आज गीता गर्भ का है मेरा 15वां दिन। तो गीता गर्भ के बारे में क्या क्या बताया जाता है वे सुनो जी। तो अर्जुन अर्जुन वाचे अर्जुन ने पूछा किससे? श्री कृष्ण भगवान से। उसने पूछा कि हे भगवान, जो ये भस्म लगाते हैं, जंगलों में रहते हैं, क्या ये भी इन्हीं को दर्शन देते हो आप? तो श्री कृष्ण वाचे श्री कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं दर्शन देता। जैसे कोई बोलते हैं कि भस्म लगा के और जंगल में बैठ जाते हैं धूना लगा के, और वे सबको कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। तो उनमें थोड़ा अहंकार आ गया, तो मैं ऐसे प्राणियों को दर्शन नहीं देता हूँ। मैं अहंकार से बहुत परे हूँ, और जो मेरा मतलब सच्चे दिल से स्मरण करता है, घर में रह के भी मैं उसको दर्शन देता हूँ। तो भगवान ने कहा जो ये धूना लगाते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, क्या उनको दर्शन देते हो? करण नहीं, मैं उनको भी दर्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि वे भी मेरे ये दिखाते हैं। उनको देखो जैसे वे मंदिर में जाते हैं, उनको कई और बोल देते हैं, आदमी बोल देते हैं कि देखो रोज मंदिर में जाती है। तो उससे कोई भी ऐसे पूछेगा कि कहाँ गई थी, तो कहेगी मेरे को तो मंदिर जाना ही जाना है, मैं डेली जाती हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। तो उसमें भी अहंकार आ गया, मैं उसको भी दर्शन नहीं देता हूँ। तो अर्जुन ने पूछा और किसको देते हो आप दर्शन? तो कहने लगे मैं उनको दर्शन देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं उन प्राणियों को दर्शन देता हूँ जो निर्भय, लोभ नहीं है, लालच नहीं करते हैं, किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं, किसी दूसरे के बारे में ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो मैं उनको भी दर्शन नहीं देता हूँ। आजकल तो आपने देखा होगा कि पड़ोस में कुछ जोर से हंसी आ जाए तो रू रू काँप जाएगा कि ये क्यों हंसे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो दूसरा खुश है तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आनी चाहिए। इससे आदमी बहुत खुश होता है। एक बात सुनो, जिससे आप नहीं बोलते हो तो आप कैसे चलते हो? बिल्कुल ऐसा मुंह बना के चलोगे, किसी की तो मत शक्ल ही ना देखो, नहीं, वो बहुत अहंकारी होता है। आपने हमेशा कैसे रहना है? हंसमुख, हंसमुख रहना है, हंसमुख चलना है, कोई अहंकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो दुश्मन भी है, अगर आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुशी से चल रहे हो, इसी नज़र से हमने दुश्मन को देखना है, और इसी नज़र से हमने अपने परिवार को देखना है। तो जो आपका दुश्मन है वो भी आपके प्रति पिघल जाएगा। तो आप कभी या अपने उसमें देखना कि आप हंसते हुए चल रहे हो, मुस्कुराते हुए हंसते हुए चलोगे तो लोग कहेंगे पागल ही है ये, अपने आप हंसोगे तो। लेकिन आपने खुश चेहरा बना करके चलते रहना है। आपने ये नहीं सोचना कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा अच्छा, हमारे लिए तो सभी बराबर है। तो इस तरह अगर आप चलोगे तो जो आपका दुश्मन है वो भी आपको देखकर खुश हो जाएगा। यह आपने कभी नहीं विचार किया है कि हमें दूसरे को देख के मुंह फेरना चाहिए कि कैसे चलना चाहिए? तुमने अपने हिसाब से बिल्कुल सही रहना है, एक दृष्टि से देखना है, तो उसमें अहंकार नहीं होता। फिर कृष्ण भगवान, वो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान, किस कारण से मतलब जो औरत है वो औरत ही बनती है, औरत किस उससे बनती है, और रोग ही कब होता है? क्योंकि कईयों को आपने देखा कि रोग में ही मर जाते हैं बेचारे, क्या करें। तो रोगी क्यों बनते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा वे रोगी इसलिए बनते हैं, किसी की मतलब अच्छा स्त्री क्यों बनते हैं? हमारी स्त्रियों में एक गुण होता है, हम दूसरे को देखकर कभी खुश नहीं होते, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। तो जो झूठी गवाही देते हैं वे अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। ये ध्यान रहे, जो झूठी गवाही देते हैं वे अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। आप ये मत सोचा करो कि मैं तो पुरुष हूँ तो मैं पुरुष ही बनूंगा, मैं ब्राह्मण ही तो मैं ब्राह्मण ही बनूंगा। नहीं, वो आपके विचार देखे जाएंगे कि आपको क्या बनने योग्य है। और फिर पूछा कि बिल्ली कब बनती है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो पहले भोजन बनाती है और पहले अपने भगवान का भोग नहीं लगाती है, खुद ही पहले आप खा लेती है, तो वो अगले जन्म में बिल्ली बनता है।
तो इसलिए पहले आप खाना बनाओ, सभी को परोसो, उससे पहले एक भगवान को जरूर याद करो। जैसे हम कई बार ऐसे सोचते होंगे कि हम किसी को खाने के लिए जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ भगवान को कैसे खिलाएं। तो भगवान तो खाने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो हमारी भावना को देखते हैं। तो हमने एक बार वहाँ, मान ली हमें कोई देखेगा, हाथ जोड़ेंगे तो शर्मिंदा महसूस होगी, तो हमने क्या करना है, बस हमने बैठ करके आराम से एक बार उस भगवान को याद करना है कि हे भगवान, ये भोजन आपने दिया है, पहले इसको आप भोग लगाओ। जैसे आप खाना बनाते हो, खाना बनाते बनाते हमें भगवान को याद करना चाहिए, तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। उसे खाने वाले हमेशा मतलब पवित्र होते हैं। जो भगवान का हम खाना तो हमने बनाया और हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में, तो खाना भी प्रसाद बन जाता है। जो भी उसको ग्रहण करेगा उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। और जो पहले भगवान का भोग लगा के खुद भोजन करते हैं, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और कई औरतें क्या कहती हैं कि देखो हमने है ना, अभी इसमें लहसुन प्याज था तो हमने भगवान का भोग नहीं लगाया। वह भगवान को क्या खिलाती हैं, बिस्किट खिला देती हैं, खाने को खुद ही खा जाती हैं। अरे भगवान मुंह में नहीं खाता उसको। आपने जो भी आपका खाना है, आपने तो रख के एक बार हाथ जोड़ कर कहना, हे भगवान, आपने ये खाना दिया है, इसको एक बार आप ग्रहण करो। 1 सेकंड के बाद ही आप खा लेना, वो प्रसाद बन जाएगा। अगर देखो तो बन गया प्रसाद। और महाप्रसाद किसे कहते हैं, आपने भगवान के सामने रख दिया खाना बना करके, और फिर उसको उठाया, उठाने के बाद जैसे सब्जी में सब्जी डाल दी, वही जो प्रसाद था, और रोटियों में रोटी रख दी, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे प्रसाद में और महाप्रसाद में क्या अंतर होता है। तो भगवान ने कहा कि ये जिसकी स्त्री मर जाती है, आपने देखा होगा कि जो कईयों की शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं और कुछ समय बाद में मर जाती हैं स्त्रियां, तो ऐसा क्यों होता है, ये किसने, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे वंश, जो पैसा लेकर के किसी का देखते नहीं है, किसी दूसरे का हक खा लेते हैं, पैसा ले लिया और उसको देना नहीं है, तो उनकी स्त्री मर जाती है, वे हमेशा उसका दंड भोगते हैं। भगवान कहता है कि तू भोग अकेला दुख, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत मेहनत की कमाई से पैसे आपको दिए थे और आपने उसको लौटाने से मना कर दिए, तो इसका दंड भगवान देते हैं, उनकी स्त्री मर जाती है। और कई जो स्त्रियां हैं, वे शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके आदमी मर जाते हैं बचपन में, बाल अवस्था में, तो वो कौन सा दुख होता है, क्यों देते हो भगवान। तो भगवान ने कहा, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द से अपना रिश्ता रखती है, वो अगले जन्म में बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, ये कारण है। तो हमें एक एक कदम सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, अब तो हम मोह माया के पीछे लगे हुए हैं। ये मोह माया किसी की नहीं है, ये हमने यहीं से ली थी और इसको यहीं पे हमने छोड़ के चले जाना है। तो आपने बस हर चलते हो कदम देख देख के धरना है, खाते हो भगवान को याद करके खाना है, किसी का लेते हो तो उसको देना है। और किसी दूसरे जैसे तो बोला कि किसी के मतलब वही बच्चे होते हैं और वे मर क्यों जाते हैं लड़के, तो भगवान ने कहा जो दूसरे का हक खा लेते हैं उसको कहेंगे मैं ये आपको दूंगा, ये मेरे भाई का हक है और मैं उस भाई को नहीं दूंगा, वो भाई से मैं छीन लूँगा, तो उनके बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए किसी का भी हक हमने छीनना नहीं है, ये यहीं के यही है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है, न कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है, जो चीज़ है वे वहीं रहती है, संतोष के साथ रहती है। तो अपने हक पे ही रहना चाहिए। अगर आपने लेना ही है तो उसको पैसे दो और ले लो,
तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसके बिना ही किसी उससे हड़प लोगे, उसके पीछे से अपने नाम करवा लोगे, उसको नहीं दोगे, तो उसका पाप लगता है। तो उसने कहा कि भगवान ये तो हमारे अंदर भी नहीं है इतने गुण, तो आप दर्शन किसको देते हो फिर? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने दर्शन नहीं, मैं तो आपका नौकर बनके आपके रथ के ऊपर विराजमान हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आपने न तो पूजा पाठ की, न कभी मंदिर में गए, न धूना लगाया, जंगलों में ही रहे हो, तो तुमने किया क्या है? क्योंकि तुमने लड़ाई से डरते सब कुछ त्याग कर दिया कि भाई ये खुश रहें, हम जंगल में भी रह लेंगे। तो तुम्हें पता है अपनी वो माँ अपने 5 बेटों को लेकर के जंगल में गई थी, तो वे लड़के भी अपना हक छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छीना। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे भाई खुश रहें, कोई बात नहीं हम चले जाते हैं। उनके मन में बहुत अच्छे विचार थे अर्जुन के में, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन देना पड़ा। उनका हृदय बिल्कुल कोमल था, बिल्कुल साफ था। फिर श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने समझाया कि लड़ाई नहीं, लड़ाई आपको को लड़ाई करने के लिए भी मना कर रहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहती है जमीन। तो जब भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको लड़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ये लिख चुका हूँ, तो जो हम लड़ते हैं किसी से, जो भी हम कदम बुरा उठाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये हमारी बेमाता जो कहते हैं वो भगवान पहले ही लिख देता है। हम उसको मिटाने वाला न कोई हुआ आज तक और न कोई होगा। जो हम आज अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें कल को मिलेगा। अब आप ये मत प्रश्न करियो कि इसे क्या पता, भाई मैं गीता पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ा करो और बच्चों को पढ़ाया करो, और इससे अच्छा ही ज्ञान मिलता है। तो किसी को देखो, हमें जो कोई अरे एक तुम अपने आप पे अकेला मत समझा करो, आप ये सोचा करो जब आप अकेले हो ना तो आप भगवान के बहुत करीब हो, इसलिए आप अकेले हो। देखो जब हमारा समय बुरा आ जाता है तो हमारा सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। ये घबराना मत, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना वो अकेला ही रहता है। आपने कभी ये ध्यान नहीं किया ना? हमने ग्रुप में क्या मिलेगा, किसी के पीछे लगने से हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना। हमें अपने अच्छे काम करने हैं और भगवान के भरोसे पर सब छोड़ देना है। जैसे वो कर रहा हो ठीक ही कर रहा है। कई बार देखो बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही पढ़ते हैं, अगर उनको अरे 2 बच्चे थे तो माँ, एक तो बच्चा बहुत पढ़ता था और एक था निकम्मा, वो कम ही पढ़ता था, खेलने में समय गुजारता था। तो भाई देखो जो मान ले वो जो कम ही पढ़ता था उसकी बढ़िया जो उसने चाहिए थी वह नौकरी मिल गई, तो उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करने लगे। क्यों? क्यों भैया? अब क्या होगा? आप पहले तो आप इसको कह रहे थे ना अच्छा, तो अब क्या होगा? इसी प्रकार ये हमारे अंदर बहुत गंदी आदत है। जब किसी का साथ भगवान मतलब नहीं देता है, थोड़ा वो मन से दुखी हो जाता है, तो इंसान भी उसका साथ छोड़ ही देता है, उसकी तरफ देखता नहीं है कि नहीं ये तो ऐसे ही होंगे। और जिसको जो वो छक्के निकम्मा कुछ भी काम गलत कर रखा उसने और उसको अच्छी चीज मिल जाए, सभी उसी के पीछे लग लेंगे, वो तो बहुत अच्छा है जब वो अच्छाई आ जाती है। लेकिन उस जो अच्छा है उसमें बुराई लगने लगती है। ये हमारे अंदर अच्छी आदत नहीं है। तो हमने ये सोचना चाहिए भाई कोई बात नहीं, उसको बढ़ावा देना चाहिए, धीरज देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, एक दिन आपका भी अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे दिन तो देखो आते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आज अच्छे हैं तो कल बुरे आएंगे, और आज बुरे हैं तो हमारे भी अच्छे आएंगे। तो ये जरूर सोचना चाहिए हमने, किसी पर बेमतलब पे हमने उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी करने वाले नहीं है। हमारा करने वाला लेखा जोखा भगवान हमारे ऊपर बैठा है, उसके बिना हमारा कोई बार बाका भी नहीं कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना। बस हमारा क्या काम है, उसको याद करते रहो, काम करते रहो। खाली बैठ के भी नहीं करना है कि साथ धुएं बन गए पूरे, बैठ के धुना ही ला लिया और काम कराया ही नहीं कुछ, जो भगवान देगा वही खाएंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी।
हमने अपना कर्म करना है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, वो भगवान फल में अपने आप दे देगा जो हम अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी, यही गीता में लिखे हुए हैं, तो मैं पढ़ती तो तुम्हें समझ में कम आता। ये मैं उनको पढ़ रही हूँ जो मेरे को पाठ याद है, उसके 18 अध्याय हैं, जो 7 अध्याय मेरे को याद है, मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। एक अध्याय कई दिन में समाप्त होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्ञान की। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी गीता के ये आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो अब मैं विराम लेना चाहती हूँ, तो तुमसे आज्ञा मांगती हूँ कि आप भी विश्राम करो और हम भी विश्राम करते हैं। बोलो गीता माता की जय।